नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में लगातार गहराते पेयजल संकट को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन से निकली रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने अपने सिर और हाथों में मटके लेकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर मटके रखे और शहर में व्याप्त पेयजल संकट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिलासपुर के अधिकांश वार्डों में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। कहीं नलों में पानी नहीं आ रहा है तो कहीं गंदा और बदबूदार पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। इससे आम जनता, खासकर महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने कहा कि शहर के लगभग सभी वार्ड किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। उन्होंने दावा किया कि कुछ क्षेत्रों में लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, जिसके नमूने भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल हर नागरिक का अधिकार है और इसी अधिकार की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। देखिए, बिलासपुर नगर निगम जो क्षेत्र है आज समस्त 70 वार्डों में पानी की किसी न किसी तरह की समस्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पानी आ रहा है वहां ज्यादातर दूषित जल आ रहा है। बहुत सारी जगह में पानी नहीं आ रहा है, समय से सप्लाई नहीं है। ये बोलते हैं साधन संसाधन की कमी है। हम काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, बात कर करके समय दे चुके हैं, परंतु लगातार इस बिलासपुर की पानी की समस्या, अब इतनी भीषण गर्मी है, 46 डिग्री चल रहा है, लगातार लोग पानी से जूझ रहे हैं। और जहां पानी है, बहुत सारे हम लोग ये जल लेकर के पानी लेकर के आए। ये बिल्कुल भी जो पीने का पानी आता है उसी से भर के लाया गया पानी। आप लोग चाहे तो हम चल के दिखा सकते हैं। हमारा उद्देश्य दोषारोपण करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जनता का अधिकार है, नागरिक का अधिकार है, स्वच्छ पानी, साफ पानी हम सब का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। उसकी व्यवस्था ये निगम प्रशासन बनाए। उस मांग को लेकर के आज कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग यहाँ हैं। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि उनके कार्यकाल में गर्मी से पहले पानी की समस्या से निपटने के लिए विशेष तैयारी की जाती थी और पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाता था। वहीं महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने आरोप लगाया कि सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने में विफल साबित हुई है। देखिए, हमारे कार्यकाल में जब पानी की गर्मी आती थी तो उससे पहले हम सफाई करते थे, नालियों की सफाई करते थे। और दूसरी बात है कि पानी की समस्या आती है लेकिन उसके लिए पर्याप्त फंड की जरूरत होती है। जब हमारा कार्यकाल था तो हम लोग 4 से 5 करोड़ रुपए डीएमएफ से सारे विधायक लोग मिलके नगर निगम कमिश्नर को देते थे, सिर्फ पानी के लिए, साल भर के लिए, ताकि वो अपने बोर एक्स्ट्रा करवा सकें, ताकि वो बोर को रिपेयर करवा सकें, ताकि वो पाइपलाइन को बदलवा सके। मैंने स्वयं अपने विधायक निधि से, साक्षी है पूरे पार्षद लोग, मैंने अपनी विधायक निधि से पहली बार कोई विधायक जो है सामान्य सभा में गया था और मैं अपने विधायक निधि से सिर्फ पानी के लिए 2 करोड़ रुपए दिए थे सारे पार्षदों को, 5-5 लाख रुपए। अरे आज के विधायक क्यों नहीं दे रहे हैं? आज विधायक सो क्यों रहे हैं? इनकी सरकार जो है, ये सरकार जो है बिल्कुल भी कोई प्लानिंग से काम नहीं कर रही। निगम कमिश्नर के पास कोई प्लान नहीं है, जनता परेशान। अरे मजे, आप देखिए कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि ठंड में दूषित पानी पिलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि अध्यक्ष जी, नवंबर-दिसंबर का समय था, नवंबर-दिसंबर में लोगों को गंदा पानी पिलाया गया है। और क्या किसी जनहानि का इंतजार है क्या? देखिए, मुझे लगता है इस सरकार को काम करने से कोई मतलब नहीं, जनहित की योजनाओं से कोई मतलब नहीं, जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं। ये सरकार जो है ये जनहित विरोधी सरकार है, ये जनता के लिए बिल्कुल दुश्मन है। ये सरकार ने केवल पानी से ही परेशान नहीं है, बिजली, डीजल, पेट्रोल, महंगाई, हर चीज से परेशान है आज जनता। और ये सरकार जो है बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं है, झूठ की सरकार है। ये सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए ये सरकार जनता जो है त्रस्त है, त्रस्त। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है
मूलभूत सुविधा जो पानी सबका अधिकार है वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री और विधायक के आपसी झगड़े का खामियाजा न बिलासपुर के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के महापौर निष्क्रिय है, उनका कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोग हमारे सड़क पर हैं और आने वाला समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे जब तक मूलभूत सुविधा और स्वच्छ पानी बिलासपुर के नागरिकों को नहीं मिलेगा। कांग्रेस चैन की सांस नहीं लेगी। आम जनता अभी तत्काल में परेशान है, लेकिन आंदोलन आगे चलेगा। लगातार परेशान है, लगातार अधिकारियों को हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। विधायक यहाँ के कहीं को जनता के लिए कोई काम करना नहीं चाह रहे हैं। विधायक को यहाँ फंड यहाँ नगरीय प्रशासन मंत्री देना नहीं चाह रहे हैं। दोनों को आपसी में इतनी लड़ाई है कि यहाँ पर बिलासपुर के जनता भुगत रहे हैं। ये सर्वजित है, देख रहे हैं लोग। और महापौर को तो अपने वार्ड से फुर्सत नहीं, इनको वार्ड में ही गंदा पानी आ रहा है, तो पूरे शहर का वो क्या हाल लेंगे। आज ये महापौर और निगम आयुक्त इसमें संज्ञान लेंगे और नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि जब तक शहर के हर वार्ड में नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर इसे प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। कैमरामैन सूरज पुरैना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिला बस्तर में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री हेतु रखने एवं परिवहन करने वाले तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ गिरफ्तारी अभियान के तहत बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भानपुरी प्रवीण भारती व उप पुलिस अधीक्षक संगम राम के पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं प्रभावी रूप से अंकुश लगाने निर्देशित किया गया था। इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर महेश्वर नाग ने बताया कि थाना प्रभारी भानपुरी के नेतृत्व में टीम गठित कर लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान दिनांक 7 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम केशरपाल आवास पारा में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर गठित टीम द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार संदेही व्यक्ति के घर ग्राम केशरपाल आवास पारा पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़े, जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम किशोर बघेल उम्र 36 वर्ष जाति भद्रा निवासी केशरपाल आवास पारा का होना बताया। जिसके घर की तलाशी के दौरान घर के अंदर कमरे में एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम के अंदर रखा अवैध मादक पदार्थ गांजा कुल मात्रा वजन 33.25 किलोग्राम जिसकी कीमत 16,62,500 रुपए है, जिसे मौके पर जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध 20 NDPS एक्ट का पाए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बस्तर पुलिस नशा और नशीले कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में कल थाना भानपुरी में आरोपी किशोर बघेल जो कि केशरपाल का निवासी है, उसके घर से लगभग 33 किलो गांजा जिसकी बाजारू कीमत 16 लाख रुपए से भी अधिक है जब्त किया गया है। और इस पूरे विवेचना को एंड टू एंड तरीके से पुलिस देख रही है कि ये और किनसे माल मंगाता था और किनको उनको सप्लाई करता था। पूरे प्रकरण में आरोपी गिरफ्तारी की जा चुकी है, प्रकरण में विवेचना जारी है। जांजगीर चांपा जिले में रेत का अवैध कारोबार दिन रात धड़ल्ले से चल रहा है। दिन में ट्रैक्टर और रात में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सफेद पोश रेत के अवैध कारोबार को संचालित कर रहे हैं। रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण का खुलासा तब हुआ जब सोमवार की शाम जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप केवा नवापारा क्षेत्र के दौरे में पहुंचे और ग्रामीण महिलाओं की शिकायत के बाद रेत माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर रात में ही धरने में बैठ गए, जहां बीजेपी के नेता ने कार्यवाही करने पर तहसीलदार को ही धमकाते हुए कार्यवाही के लिए चुनौती दे डाली। जांजगीर चांपा जिले में रेत माफियाओं का बोलबाला है। हसदेव नदी और महानदी में जेसीबी मशीन और चैन माउंटेन मशीन ने खुदाई कर बड़े बड़े हाईवा में लोड कर धड़ल्ले ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं। नवागढ़ ब्लॉक के केवा, भादा, नवागांव, पीथमपुर जैसे कई रेत घाट से अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। नवापारा और केवा गांव की महिलाओं ने कई बार बड़े बड़े हाईवा चलाने से गांव की सड़कों के खराब होने की शिकायत की, लेकिन रेत माफिया शिकायतकर्ता महिलाओं को ही जान से मारने तक की धमकी दे दी। सोमवार को विधायक व्यास कश्यप जब दौरे में केवा गांव पहुंचे तक ग्रामीण महिलाओं ने रेत के अवैध कारोबार को रोकने के लिए विधायक को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद विधायक व्यास कश्यप ने राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग को अवैध रेत उत्खनन की फोन से सूचना दी और खुद सड़क में धरना खड़े हो गए। विधायक के इस एक्शन से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया और चेन माउंटेन हाईवा को लेकर
अंधेरे में छुपा दिए। इसके बाद जिला टास्क फोर्स की टीम मौके में पहुंची और 5 हाईवा को सील किया। कि हमारे गांव में अवैध डंपिंग हो रही है, डंपिंग होने के बाद भी यहाँ पे हम लोग को धमकी दी जाती है, मना करने के बाद भी। तो मैं वीडियो बनाते बनाते नवापारा से केवा आया, तो मैं देखा कि नदी में 4 चैन माउंटिंग और 10 हाईवा और दर्जनों ट्रैक्टर सरेआम ये चला रहे हैं। मैं माननीय हमारे जिलाधीश महोदय को भी अवगत कराया, एसपी को भी अवगत कराया, तहसीलदार नवागढ़, तहसीलदार जांजगीर, एसडीएम जांजगीर सबको अवगत कराया। और यहाँ मैं देखा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये तो कुछ नहीं है, इससे कहीं और ज्यादा पूरे नदी के किनारे रेत के डंप करके रखे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बरसात के बाद जब पानी आ जाएगा, चैन माउंटिंग नहीं उतर पाएगा, तो इसको अवैध रूप से बेचेंगे। तो क्यों बेच रहे हैं, क्यों हो रहा है? प्रशासन एक तरफ बोलती है कि हम रोज कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या यही कार्रवाई है? मैं शाम 5 बजे से यहाँ पर हूं और रात को 8 बजे टीम आई है, और स्वाभाविक रूप से जितनी गाड़ियां थे जानकारी हुई, चैन माउंटिंग, ट्रैक्टर, बड़े बड़े हाईवा सब इस एरिया पे छुपे हुए हैं, क्योंकि इनकी आदत सी पड़ गई है। और ये पूरा होता है खनिज विभाग के संरक्षण में। खनिज विभाग का अधिकारी तो फोन ही नहीं उठाता। मैंने फिर जो टास्क फोर्स बना है उनको भी मैंने कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं? तो किसकी मिली भगत से इतने दुस्साहस पूर्वक काम हो रहा है? कहीं न कहीं पे राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन भी उतनी ही दोषी है, और दोषी यहाँ की जनता भी है, क्योंकि जो उनके देख रेख में होती है और जो शिकायत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ये शासन प्रशासन की नाकामी है, और इस नाकामी को छुपाने के लिए जिला प्रशासन के खनिज की विभाग और जो टास्क फोर्स बना है ये क्या करते हैं। और मैंने तय कर रखा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी इस जगह से मैं हिलूंगा नहीं। वो कौन निकाल रहा है नहीं जानता सर, किस आधार पर निकाल रहा है, लेकिन हमारे गांव से लगातार बहुत दिन हो गया रेता निकल रहा है, और लगभग बहुत सारे बार शासन प्रशासन को सूचना दिया गया है इसके बारे में। आते हैं, कार्रवाई करेंगे कह के करते हैं, पंचनामा बनाकर ले जाते हैं, इसका जब्ती करेंगे, उसका जब्ती करेंगे, जिसके नाम पे जमीन है उसके नाम पे नोटिस करेंगे कह के। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गया। अभी लगभग 2 तारीख से हमारे गांव के महिला लोग आंदोलन किए हैं, वहां रोके थे 2 तारीख को, फिर 2 तारीख के बाद 4 तारीख को कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, तो 7 तारीख को हमारे गाँव के महिला लोग वहां भी गए थे थाना 7 तारीख को, कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं, इतने दिन से अधिकारियों लोगों को बोलने से कुछ कार्य नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम थाना आए हैं ऐसे कह के। मटेरियल तो बहुत सारा है सर, अनुमान नहीं लगा पाओगे, तो आप वही लोग न लगाएंगे, खनिज विभाग वाले आया कर देख कर जा रहे हैं। जो तो हमेशा कर रहे हैं सर, हमेशा सूचना दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करें तब। विधायक व्यास कश्यप की शिकायत पर टास्क फोर्स की कार्यवाही से बौखलाए बीजेपी नेता तहसीलदार के सामने ही अपनी करतूत बताने लगे और टास्क फोर्स को ही चुनौती दे दी। उसके द्वारा भी 300 हाईवा रेत डंप करके रखा गया है, किसी अधिकारी में हिम्मत हो तो कार्यवाही करके दिखाए। बीजेपी नेता ने कहा कि यहाँ भाजपा कांग्रेस के साथ कई राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का कारोबार चलता है। तहसीलदार ने भी बीजेपी नेता से शासन प्रशासन के आदेश पर रेत के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने का दावा किया और विधायक की शिकायत पर 5 हाईवा के खिलाफ जब्ती की कार्यवाही भी की और एफआईआर दर्ज भी करने की तैयारी कर ली है। अब ये चीज नहीं अगर भाई अगर डालती तो काट दे तो मनावा ना, बेसिक करके बात करें ना हो राजनीतिक को नहीं जाना, तो जांजगीर जिले का राजनीतिक जाना तहसीलदार साहब। ठीक है ना, हम लोग राजनीति जानना भी नहीं काम कर रहे हैं, देश प्राप्त हुई जो नियम गलत एक्चुअल में होता क्या है, अगर कार्रवाई लगातार हो ये समस्या नहीं। सबके लिए एक बराबर न्याय होना चाहिए, चाहे कांग्रेस के रहे, चाहे बीजेपी के रहे, चाहे भाजपा के रहे, को एनजीओ को भी मैं अवगत कराया हूँ और एसपी को भी अवगत कराया हूँ कि पीथमपुर नियम ही होना चाहिए। मैं कहा सरपंच बार इस बात को बोल रहे हैं उन लोग के भाई हथनेवरा के लोग पीथमपुर से ले जा रहे हैं, और उनकी हिम्मत इतनी देखिए, 1 नंबर के हथनेवरा को निरस्त करवा दिए क्योंकि उनको अवैध काम करना है। पूरा प्रशासन भ्रष्ट है। अपना बताइए, जहाँ शिकायत मिलता है जब मिलता है। अरे मैं तो शिकायत रोज करता हूँ, रोज वीडियो बना के मेरे पास कार्यकर्ता भेजते हैं, गांव के जनप्रतिनिधि भेजते हैं, भले कैमरा चला के आते हैं, उनके मैं डायरेक्ट भेजता हूँ। सही तक होना चाहिए बात है। लेना भाई ठीक है ना। नवापारा और केवा में
लगातार रेत उत्खनन के अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी और लगातार माइनिंग और राजस्व पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। आज जैसा कि पता चला कि विधायक महोदय इस क्षेत्र के दौरे में थे और उनको कहीं दिखा अवैध परिवहन होते हुए हाईवा वगैरह, तो उनके द्वारा सूचित किया गया कि इस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। तो आज की स्थिति में पुलिस और माइनिंग राजस्व विभाग की टीम यहाँ पहुंची हुई है और नदी किनारे जहाँ भी अवैध रूप से परिवहन करते हुए खड़ी हुई वाहन मिले हैं हाईवा, उस पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। सोमवार की रात 9 बजे तक केवा गांव में विधायक सड़क में धरने में बैठे रहे और रेत माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही करने के बाद धरना समाप्त किया और उन्होंने रेत माफियाओं को शासन, प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बस्तर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नगर नार पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाए जा रहे लाखों रुपए कीमत के गांजा की खेप को जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को 7 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH 63 के पास एक व्यक्ति 2 बैगों में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जगदलपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही नगर नार पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राहुल पांडे निवासी मंगला चौक बिलासपुर होना बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 2 बैगों में रखे 3 पैकेटों से कुल 18.085 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत 9,04,250 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 ख के तहत मामला दर्ज कर उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायगढ़ के जोगी डीपा क्षेत्र में प्रस्तावित केनाल लिंक रोड निर्माण परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। 22 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के लिए जोगी डीपा में 29 मकानों को हटाया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और नगर निगम का अमला तैनात रहा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में कड़ी व्यवस्था की गई। प्रशासन के अनुसार प्रभावित परिवारों का पूर्व में ही विस्थापन कराया जा चुका है, जिसके बाद निर्माण कार्य का रास्ता साफ करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। अधिकारियों का कहना है कि केनाल लिंक रोड बनने से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। स्थानीय युवकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि तहसीलदार शिव कुमार डनसेना ने बताया कि पूरी कार्यवाही नियमानुसार और शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही है। हाँ, जोगी डीपा क्षेत्र नगर निगम में अभी केनाल लिंक रोड का प्रस्तावित जो है, जिसमें आज 29 मकानों को पूर्व में नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया था और उनके द्वारा व्यवस्थापित करते हुए सूर्य विहार कॉलोनी में उनका विस्थापन कर दिया गया है और मकान खाली थे, जिसमें आज कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को विस्थापन किया गया? हाँ, अभी प्रारंभिक चरण में अभी 29 मकान है, जिसमें काम लगभग पूरा हो चुका है। 23 तारीख को हम लोगों को नोटिस दिया गया था और 29 तारीख को मोहल्ले का टूटने का ड्यू था, लेकिन आज वो सब प्रभावित हो गया, सफल हो गया और पूरे मोहल्ले वासी को वहाँ पहले वहाँ रूम दिया गया है, वहाँ कॉलोनी में सूर्य विहार में सभी को पहले वहाँ शिफ्ट किया गया है, सब चीज़ का व्यवस्था किया गया। उसके बाद निगम अपने कार्रवाई कर रही है और इसमें मोहल्ले वाले शांत है, कोई आपत्ति नहीं है, न कोई उसमें संतुष्ट है सब। हाँ, कोई यहाँ शांतिपूर्वक हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब सहमति से कर रहे हैं, सब शांति से। आप लोगों को कितना मकान मिला? हम लोगों को 2 मकान दिया गया है, हम 2 भाई हैं, हमारा 2 घर गया है, तो हम लोग बाकी जितने भी परिवार हैं सब, जिसके घर में 3 है उसको 3 रूम मिला गया है, जिसके घर में 1 है उसको 1 रूम मिला गया है। बिजली पानी वगैरह का क्या व्यवस्था है? सब अच्छी व्यवस्था है, बिजली भी अच्छी है, पानी वानी भी, घर भी अच्छा है। जांजगीर चांपा जिले की जिला जेल खोखरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां दुष्कर्म के आरोपी बंदी दुवास केवट ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सोमवार को बलौदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया था। मंगलवार सुबह जेल के बाथरूम में आरोपी का शव कपड़े के सहारे फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जेल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुहास केवट, पिता संतोष केवट, उम्र 21 साल का है, जो ग्राम जवाली बाकी मोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत का निवासरत व्यक्ति है, जिसको कल थाना बलौदा क्षेत्र अंतर्गत एक अनाचार के मामले में नाबालिग बच्ची को भगा कर ले जाने के मामले में जो है जेल दाखिल किया गया था। जो आज सुबह साफ सफाई काम करने के दौरान में जेल के अंदर ही बाथरूम में जो है एक कपड़े के सहारे जो है फांसी लगा लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मर्ग पंचनामा कायम किया गया है, जांच कार्रवाई की जा रही है। अभी जांच की रही, जांच के बाद वजह स्पष्ट हो पाएगा। पूछताछ की जा रही है। सब अभी पंचनामा कार्रवाई के पश्चात जो है पीएम के लिए रवाना किया जाएगा। रसोई गैस के दामों में कथित रूप से लगातार की जा रही बढ़ोतरी के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर के निकट इंडियन ऑयल कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लगातार घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हाल ही में रसोई गैस के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि इससे पहले भी 60 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। इससे गृहिणियों और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। मीडिया से चर्चा के दौरान शहर अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में विफल रही है और आम जनता को राहत देने के बजाय लगातार महंगाई बढ़ाने वाले फैसले ले रही है। उन्होंने गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष पंकज शर्मा समेत बड़ी संख्या में अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उज्ज्वला योजना के गरीबों से लेकर जो हर वर्ग के लोगों को इन लोगों ने ठगने का काम किया। चुनाव से पहले 12 सिलेंडर देते थे उज्ज्वला योजना में, उसको इन्होंने बंद कर दिया। लगभग 10 सालों में गैस सिलेंडर जो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में 475-80 रुपये में मिलता था, उससे डबल से भी ज़्यादा हो गया। और यहाँ कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी, यहाँ आकर छत्तीसगढ़ में भाषण दिए थे कि 500 रुपये में सबको सिलेंडर मिलेगा। कहाँ है भाई 500 रुपये का सिलेंडर? हम वही पूछने आए हैं कि जब क्रूड ऑयल का रेट कम हो गया, जब ऊर्जा की चीज़ों का रेट कम हो गया, तो यहाँ दर कम क्यों नहीं होता? कंपनी मनमाने पैसा कमा रही है, कंपनी की आड़ में सरकार मनमाने पैसा कमा रही है। इसी का जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। नई नई सौगात महंगाई के नाम से रोज भारतीय जनता पार्टी जनता को दे रही है। जनता त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त हैं। पूरे अगर बात करेंगे किसी भी महिलाओं से, तो महिलाएं इतनी दुखी हैं किचन के नाम से कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको कम में मिल रही हो। रोज नई नई महंगाई बढ़ते जा रही है। उसको लेकर आज डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, गैस सिलेंडर के रेट लेकर सब बढ़ते जा रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं बढ़ती जा रही है। तो आज उसको लेकर शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में इंडियन ऑयल का घेराव किए हैं और ये घेराव और ये धरना कांग्रेस का हमेशा आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देखिए, ये सरकार चुनावी मोड में जब रहती है तो चीज़ों का दाम करने का या दाम बढ़ाने से रोकने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद स्थिति ये आ जाती है कि चाहे राशन का हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ का दाम जैसा बढ़ रहा है, ये अपने आप में अराजकता की स्थिति है। लोग परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के करीब 5 माह बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में शहर की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन तथा कमिश्नरेट प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सहित विभिन्न राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। वीओ बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों से क्षेत्रवार अपराध की स्थिति, लंबित मामलों की जांच, नशे के अवैध कारोबार पर कार्यवाही, महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर जानकारी ली। इसके अलावा डॉक्टर संजीव शुक्ला ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा पुलिस की कार्य प्रणाली को अधिक जवाबदेह और जनहितैषी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने, अपराधियों पर प्रभावी निगरानी रखने, तकनीक आधारित पुलिसिंग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में कमिश्नरेट प्रणाली के तहत अब तक प्राप्त उपलब्धियों और चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।
तथा भविष्य की कार्य योजना तय करते हुए शहर में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जी हाँ, ये कमिश्नर सर के द्वारा आज क्राइम का रिव्यू मीटिंग लिया गया था, जिसमें पिछले 5 महीने लगभग जो कमिश्नरेट को हो चुके हैं, 4.5 महीने का समय हुआ है, उसमें की गई कार्यवाहियाँ और जो अपराध में अंकुश लगाने का जो प्रयास रहा है उसके संबंध में एक समीक्षा मीटिंग ली गई है, जिसमें सभी गैजेटेड ऑफिसर्स, तीनों जोन के डीसीपी, क्राइम डीसीपी, एडिशनल डीसीपीज़ और सभी सब डिवीज़न के एसीपी शामिल हुए, जिसमें अभी तक की जो कार्यवाहियाँ हुई हैं उनकी समीक्षा की गई। साथ ही आने वाले समय के लिए स्ट्रैटेजी जो है एक आउटलाइन किया गया है। साथ ही 15 जून से जैसे स्कूल्स खुलने वाले हैं, तो स्कूलों के लिए कमिश्नरेट रायपुर पुलिस की क्या कार्य योजना है उसके बारे में भी चर्चा की गई है, जिससे कि स्कूल के आसपास होने वाले किसी भी तरह की नशे का सेवन या नशे का कारोबार जो होता है उस पर अंकुश लगाया जा सके और बच्चों को एक बेहतर स्कूल का माहौल दिया जा सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।